नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी विद प्रियांक में आपका वेलकम है, स्वागत है। आज से हम राजस्थान कल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान कल्चर है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है राजस्थान जीके में हम राजस्थान का परिचय पढ़ते हैं। तो राजस्थान का परिचय अपन आज नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान का परिचय करने के लिए अपन को सबसे पहले राजस्थान का मैप अच्छे से आना चाहिए। मैप यानी राजस्थान का नक्शा आना चाहिए अपन को। जब तक राजस्थान का नक्शा हमारे दिमाग में फिट नहीं होगा, जब तक हम राजस्थान का परिचय नहीं कर सकते अच्छे से याद। तो आज से ही आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आज राजस्थान के मैप को कम से कम 10 बार बना बना के याद करेंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी दिशा में है, कौन से साइड है, वो सब कुछ याद करोगे आप। बस एक राजस्थान का मैप अच्छे से याद करना है, ठीक है। आप सबको अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की कसम है कि आपको आज राजस्थान का मैप याद करना है, ठीक है। उसके बाद अपन राजस्थान का परिचय करेंगे। आज का अपना टॉपिक है मेन राजस्थान का पहनावा या वेशभूषा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। टॉपिक अपना क्या है? राजस्थान की वेशभूषा या पहनावा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज से, ठीक है। तो राजस्थान की जो वेशभूषा है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि राजस्थान में जो पुरुष वर्ग है वो क्या वेशभूषा पहनता है, महिला वर्ग क्या पहनते हैं, आदिवासी लोग क्या पहनते हैं। तो अपन एक एक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरुष वर्ग कौन सी वेशभूषा पहनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले है पुरुष। तो पुरुष कौन सी वेशभूषा पहनते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है कमीज। क्या है? कमीज। तो कमीज ग्रामीण धोती पर जो कुर्ता पहना जाता है, ग्रामीण धोती पर जो कुर्ता पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? कमीज। आप सब लोग ज़्यादातर जानते होंगे ये, तो ऐसा मत सोचना यार बोर हो रहे हैं पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पगड़ी। क्या है? पगड़ी। तो पगड़ी को क्या क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं पाग। पाग भी पगड़ी को ही बोला जाता है, सापा भी पगड़ी को बोला जाता है, और फेटा भी पगड़ी को ही बोला जाता है। फेटा और पोतिया, पोतिया भी किसको बोला जाता है? पगड़ी को। पाग हो गया, सापा हो गया, फेटा हो गया, पोतिया हो गया, तो ये किसको बोले जाते हैं? सब पगड़ी के नाम है ये पगड़ी। अब पगड़ी कहाँ की फेमस है सबसे ज़्यादा? तो कहाँ की है? उदयपुर की। उदयपुर में क्या बोला जाता है इसको? पाग, ठीक है। तो उदयपुर की पगड़ियाँ सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर है सापा। तो सापा सबसे ज़्यादा कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। कहाँ का है? जोधपुर। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से अवसर पर कौन कौन से सापे बांधे जाते हैं, ठीक है। तो सापों के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से अवसर पर, मतलब अवसर के हिसाब से सापे बांधते हैं अपन। तो कौन से अवसर पर कौन सा सापा बांधा जाता है वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं विवाह के अवसर पर। तो विवाह के अवसर पर मोठड़े नाम का सापा बांधा जाता है। कौन से? मोठड़े। मोठड़े वो होते हैं कि दो मतलब लाइनों को क्रॉस करते हुए लाइनें होती है, ऐसे इस डिजाइन का होता है मोठड़े। तो मोठड़े सापे कब पहने जाते हैं? विवाह के अवसर पर। और राखी के अवसर पर कब कौन सा सापा? मोठड़े। तो ये क्या अपनी बहन अपने भाई के लिए लेके आती है साफा मोठड़े, ये भी राखी के अवसर पर पहना जाता है। और सावन मास में कौन सा? लहरिया। कौन सा सापा? लहरिया सापा। और होली के अवसर पर कौन सा सापा पहना जाता है? फूल पत्ती वाला सापा। फूल पत्ती वाला सापा, ठीक है। और दशहरे के अवसर पर मदिल वाला सापा होता है। मदिल नाम का सापा होता है, वो दशहरे के अवसर पर पहना जाता है। फिर किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है, शोक होता है, तो मृत्यु के अवसर पर कौन सा पहना जाता है? सफ़ेद साफा, ठीक है। और जैसे बारवा होता है उसका उठावना होता है जिसको बोलते हैं अपन बारवा, तो बारहवें के दिन गुलाबी कलर का सापा पहना जाता है। फिर नेक्स्ट है पुरुषों का पहनावा में अंगरखी। अंगरखी होता है पुरुषों के शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो भी मतलब ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, ठीक है। और ये बिना कॉलर की होती है, बिना बटन की होती है, पूरी बाह की होती है, ठीक है। पूरी बाजू की होती है, बिना कॉलर की, बिना बटन की होती है अंगरखी, और पुरुष के शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनी जाती है। अंगरखी भी दो प्रकार की होती है, एक तो कमर अंगरखी, एक फरूका साई अंगरखी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कमर अंगरखी और फरूकासाई अंगरखी, ठीक है। इसके बाद ग्रामीण लोग जो अंगरखी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है एग्जाम में क्वेश्चन कि ग्रामीण लोग जो अंगरखी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? भुगतरी। क्या बोलते हैं? भुगतरी। और संशोधित, आजकल इसका संशोधित रूप मतलब नाम दिया गया है, नया संशोधित करके नया न्यू नाम है अचकन। क्या नाम है? अचकन नाम दिया है आजकल इसको, ठीक है। और इसका अन्य नाम और है, इसका क्या नाम है? तनसुख।
क्या नाम है, तनसुक नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आज हमारा अंगरखी का टॉपिक हो गया। अब अपन दूसरा लेते हैं। नेक्स्ट है चोगा। तो चोगा को चूगा बोलो या चोगा बोलो, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ये संपन्न वर्ग का जो पुरुष होता है वो अंगरखी के रूप में पहना जाता है, ऊपर पहनता है, ठीक है। तथा ये रेशमी ऊन की बना हुआ होता है। ये विशेष अवसरों पर ही पहना जाता है। चोगा या चूगा बोलो इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये पुरुषों के द्वारा हो गया। संपन्न वर्ग के लोग पहनते हैं पैरों तक, पूरा ऊपर से नीचे पहले अच्छे तक पहना जाता है, पैरों तक अंगरखी के रूप में ऊपर पहना जाता है इसको, चोगा या चूगा। फिर है जामा। तो जामा, इसको कचोटिया जामा भी कहा जाता है। इस पोशाक जिसे इसको क्या बोला जाता है, कचोटिया जामा भी कहा जाता है इसको। और ये फ्रॉक की तरह होता है। क्या होता है, फ्रॉक की तरह होता है, ठीक है। ये कोट की तरह, कोट नुमा लंबी स्कर्ट की तरह होता है, ठीक है। ये भी कौन पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं। तो जामा। फिर इसके बाद है पायजामा, ठीक है। तो पायजामा क्या होता है आप सब जानते हो, पजामा बोलो या पायजामा बोलो, जो पैरों में पहना जाता है, ठीक है। इसके बाद है बिरजिस। बिरजिस ये चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र है, ठीक है। तो इसको बिरजिस या ब्रिचेस, इसके दो नाम हैं। तो इसका जो प्रचलन था ना बिरजस का, तो ये किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था इसका प्रचलन। अकबर था, उन्होंने करवाया था इस जामे का प्रचलन। किसने करवाया था, अकबर ने। तो ये कमर के नीचे वाले भाग पर ये पहना जाता है, बिरजस या ब्रिचेस। फिर है कमरबंद। फिर क्या है, कमरबंद। कमरबंद बोलो या पटका बोलो, ठीक है। कमरबंद को ही क्या कहा जाता है, पटका। क्या कहा जाता है, पटका। तो ये अंगरखी या जामा के ऊपर कमरबंद मतलब इससे बांधा जाता है कमर पे। ये एक प्रथा है पटका बांधने की, जिसमें तलवार व कटार वगैरह घुसाई जाती है ना, मतलब तलवार वगैरह रखते हैं इसे। तो अहमदाबाद व बनारस के पटके बहुत ज़्यादा फेमस है। अहमदाबाद और बनारस के पटके बहुत फेमस है। नेक्स्ट है शेरवानी, ठीक है। आप सब जानते हो शेरवानी तो क्या होती है। तो विवाह के अवसर पर जो दूल्हे पहनता है, दूल्हे के द्वारा जो पहनी जाती है उसको बोलते हैं अपन शेरवानी, ठीक है। फिर है धोती। धोती भी आप सब जानते हो, गांव के पुरुषों के द्वारा जो पहनी जाती है उसको बोलते हैं धोती। फिर है घूगी। अब ये घूगी को ही बरसाती बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऊन से बनी हुई होती है और ये मतलब बारिश वगैरह से बचने के लिए ये पहनी जाती है घूगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है बछेउड़ा। आप सब जानते हो सर्दी के दिनों में पुरुषों के द्वारा जो ओढ़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं, बछेउड़ा, ठीक है। तो ये कंबल की तरह ही होता है बछेउड़ा, जो गांव में बोलते हैं, सब जानते हो आप लोग। बछेउड़ा कंबल की तरह होता है, सर्दी से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है, ठीक है। फिर है आत्म सुख। आत्म सुख क्या होता है, ये भी सर्दी से बचाव हेतु ही ओढ़ा जाता है, ठीक है। सर्दी से बचने के लिए भी आत्म सुख का मतलब प्रयोग करते हैं अपन। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन आत्म सुख है वो सिटी पैलेस में रखा हुआ है। सिटी पैलेस कहाँ पे, जयपुर में है। तो जयपुर में जो सिटी पैलेस है वहाँ पर ये सबसे प्राचीन आत्म सुख रखा हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब सबसे पहले प्रचलन रजवाड़ों में किया था। राजस्थान के जो रजवाड़े थे उनमें अधिक था ये। फिर सूतना। सूतना होता है सर्दी के दिनों में बच्चों के द्वारा जो पहना जाने वाला वस्त्र है उसको बोलते हैं सूतना, ठीक है। इसके बाद हो गया खोएतू। खोएतू क्या होता है, लंगोटिया भील, जो भील होते हैं, लंगोटिया भीलों में पुरुषों के द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली जो लंगोटी होती है उसको बोलते हैं खोएतू, ठीक है। तो ये किसके लिए, भील लोग होते हैं उनके द्वारा, वो होता है खोएतू, ठीक है। फिर है रोस क्या होता है, शरद ऋतु में पुरुषों के द्वारा कंधों पर डाले जाने वाला जो वस्त्र होता है, कंधों पर डाले जाने वाला वस्त्र रोस कहलाता है। क्या होता है, रोस। और जोधपुरी कोट आप जानते हो, जो जोधपुरी कोट है, कोट पैंट है, उनको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। जोधपुरी जो पैंट कोट है उनको क्या दिया गया है, राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और ये तो आप सब देपाड़ा और देपाड़ा व ठेपाड़ा, तो ये भील के जो पुरुष होते हैं, भीलों के, उनके द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती है, इसको बोलते हैं देपाड़ा और डेपाड़ा, ठीक है। तंग धोती जो बांधते हैं भील लोग उसको बोलते हैं देपाड़ा व ठेपाड़ा। फिर हम देखते हैं महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, तो सबसे इम्पोर्टेंट पहने जाने वाला कुर्ती, काचली, कापड़ी, घाघरा, लहंगा, सलवार, कुर्ता, ये सब।
पहनती है महिलाएं, आप सब जानते हो। फिर एक है पेशवाज। पेशवाज क्या होता है, पूरे शरीर को ढका जाता है, उसको गाउन टाइप का होता है वो क्या कहलाता है, जिससे पूरा शरीर ढक जाता है, वो होता है पेशवाज। क्या होता है, पेशवाज। ठीक है। कापड़ी, कापड़ी भी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। ठीक है। कटकी, कटकी ये क्या है, अविवाहित लड़कियों के द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको क्या बोला जाता है, कटकी। ओढ़नी व लुगड़ी, ये सब आप जानते हो, ओढ़नी व लुगड़ी को जो सिर पर धारण की जाती है ये। ठीक है, सिर पर। पीला पोमचा, ये भी महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है, पीला पोमचा। तो पीला पोमचा तो कब ओढ़ा जाता है, जब पुत्र की प्राप्ति होती है उस टाइम महिलाओं को ओढ़ाया जाता है पीला पोमचा। ठीक है। और गुलाबी पोमचा, जब पुत्री की प्राप्ति होती है तो गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है। फिर है चिड़का पोमचा। क्या है, चिड़का पोमचा। चिड़का पोमचा है वो हाडोती क्षेत्र में की महिलाएं हैं वो ओढ़ती है। ठीक है, हाडोती क्षेत्र की जो महिला है वो ओढ़ती है। हाडोती समझ गए आप, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जो इधर वाला एरिया वो वाले महिलाएं हैं, वो हाडोती क्षेत्र है, वहाँ की महिलाएं चिड़का पोमचा ओढ़ती है। फिर है नानड़ा। तो नानड़ा क्या है, ये आदिवासी स्त्रियों के द्वारा प्राचीन वस्त्र है। ठीक है, तो नानड़ा किसके द्वारा, स्त्रियों का प्राचीन वस्त्र है। फिर कुछ लहरिया, जैसे कि मतलब महिलाओं के द्वारा जो, जैसे लहरिया हो गया, समंदर लहरिया हो गया, पंचरंगा हो गया, माठड़ा हो गया। ठीक है, लहरिया, समंदर लहरिया, पंचरंगा, माठड़ा, ये सब महिलाओं के द्वारा ओढ़ने वाले वस्त्र है। तो ये कभी कभी सावन मास में ओढ़ते हैं या कभी विवाह के टाइम भी ओढ़ते हैं। लहरिया, समंदर लहरिया, पंचरंगा, माठड़ा, सिर पर ओढ़े जाने वाले वस्त्र ये सावन माह या विवाह के अवसर पर ओढ़ते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है बंदेज। तो बंदेज क्या, बंदेज चुनरी, बंदेज की चुनरी ना, तो चुनरी कहाँ की फेमस है, ये जोधपुर की, सबसे ज़्यादा कहाँ की फेमस है, जोधपुर की। फिर है तिलका। तिलका होता है मुस्लिम महिलाओं का जो पहनावा होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, तिलका। घुटनों के नीचे तक होता है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, उसको क्या बोलते हैं, तिलका। मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहना जाता है तिलका। अब ये तो अपने महिलाओं के बारे में बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं आदिवासी पुरुष। अब आदिवासी पुरुष कौन सा जो वो मतलब पहनावा पहनते हैं उसके बारे में देखते हैं एक बार। ठीक है, तो आदिवासी लोग हैं जो वो मतलब आदिवासी पुरुष है वो अंगूछा ओढ़ते हैं। आप सबको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि अंगूछा क्या होता है, सिर पर जैसे बांधते हैं, एक केरी की तरह उनकी शेप में बांधते हैं, केरी की शेप में, तो सिर पर बांधने हेतु बनाया होता है, वो क्या होता है, अंगूछा। अंगरखा, ये भी पुरुषों के द्वारा ओढ़ा जाता है। फिर है भील। भील लोगों की जो पगड़ी होती है, भील लोग जो पगड़ी बांधते हैं, भील जाति के लोग, उसको क्या बोलते हैं, पोतिया। पोतिया बोलो या पोत्या बोलो। ठीक है, पोतिया बोलो या पोत्या बोलो। ठीक है, पोतिया या पोत्या। ठीक है। और जो भील लोग तंग धोती बांधते हैं, अभी मैंने बताया था, जो तंग धोती बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेपाड़ा या ठेपाड़ा। तो वो भील लोग जो तंग धोती बांधते हैं उसको बोलते हैं डेपाड़ा। ठीक है। और कमर पर जो लंगोट बांधते हैं, वो कमर पर जो भील लोग लंगोट बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, खोयतू। खोयतू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, खोयतू। खोयतू क्या है, भील लोग कमर पर जो लंगोट बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, खोयतू। इसके बाद है सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति के जो पुरुष होते हैं उनको जो सापा बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, खपटा। क्या बोलते हैं सापे को, खपटा या खपट्टा, खपटा या खपट्टा। ठीक है, सहरिया जाति के जो सापा बांधते हैं उसको खपटा या खपट्टा बोलते हैं। फिर है वो जो अंगरखी पहनते हैं, सहरिया जाति के जो पुरुष हैं अंगरखी पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, सल्लूका। क्या बोलते हैं, सल्लूका। फिर है धोती। तो सहरिया जाति के लोग जो धोती बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, पंछा। क्या बोलते हैं, पंछा। सहरिया जाति के पुरुष जो धोती बांधते हैं उसको क्या बोला जाता है, पंछा, पंछा। अब हम आदिवासी महिलाओं की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले वो क्या पहनती है, कटकी। अभी मैंने बताया था आपको कटकी। तो जो अविवाहित महिलाएं होती है वो ओढ़ती है कटकी, भी बताया था ना मैंने, वो आदिवासी महिलाओं के लिए था। ठीक है, अविवाहित जो लड़कियां होती है वो क्या पहनती है, कटकी। तो कटकी क्या एक ओढ़नी है जो ओढ़ते हैं अविवाहित लड़कियां ओढ़ती है, ओढ़नी। फिर है केरी बात की ओढ़नी। केरी बात की ओढ़नी। तो केरी बात की ओढ़नी, इसके बीच में तो मतलब ज्वार जैसे होता है, और इसके मतलब केरी भी, इनकी पंक्ति में केरी छपी हुई रहती है, किनारे पर केरी छपी हुई रहती है। ठीक है, ठीक है। तो केरी बात की ओढ़नी हो गई आदिवासी महिलाओं के द्वारा। वो इस ओढ़नी के किनारों पे तो केरी मंडी हुई होती है और बीच में क्या होती है, ज्वार होती है। ठीक है, केरी बात। अब बात का मतलब होता है कोई, जैसे अलग अलग बात की आएगी, केरी बात, लहर बात,
तारा बात, तो बात का मतलब होता है भांति भांति, मतलब अलग अलग टाइप की ओढ़नियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है, फिर है ज्वार भात की ओढ़नी। तो इस ओढ़नी के किनारों पर ज्वार जैसी डिजाइन बनी हुई होगी। ठीक है, तो वो ज्वार भात की ओढ़नी है। फिर है तारा भात की ओढ़नी, तो इसमें तारे बने हुए होंगे इसलिए तारा भात की ओढ़नी। फिर है लहर भात की ओढ़नी, तो इसमें लहरिया जैसे लाइनें वगैरह होगी इसलिए वो लहर भात की ओढ़नी। फिर है जामसाई। जामसाई क्या है? लाल ज़मीन मतलब लाल ज़मीन से ऐसा होता है कि इस पर फूल पत्तियाँ बनी हुई होती है। फिर है रेंजसाई, इसमें काली ज़मीन होती है और ये लाल बूटिक जैसी पत्तियाँ बनी हुई होती है। ठीक है, तो रेंजसाई और जामसाई हो गया। जिसमें लाल ज़मीन में तो लाल बैकग्राउंड होता है वो तो जामसाई हो गया, और जिसमें काला बैकग्राउंड होगा वो रेंजसाई हो गया। ठीक है, फिर है नादना या नानड़ा, दोनों एक ही होता है, नानड़ा या नादना। ये आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है। ठीक है, और ये नीले रंग का होता है। ठीक है, इसमें जो छींट होती है वो कैसे रखी होती है? नीले रंग की। ये प्राचीन वस्त्र है, नीले रंग की छींट होती है इसमें, और ये दाबू पद्धति के द्वारा बनाया जाता है। कौन सी पद्धति? दाबू पद्धति के द्वारा नीले रंग की छींट होती है, नादना व नानड़ा। नेक्स्ट है, फिर अब फड़का क्या होता है? जो कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा पहना जाता है। ये साड़ी होती है ये फड़का, जो कथोड़ी जनजाति की महिलाएं साड़ी को पहनती है मराठी अंदाज में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फड़का। ठीक है, और कथोड़ी वो जनजाति है जो खेर के जो वृक्ष होता है उससे कत्था मतलब तैयार करती है। ज़्यादातर ये उदयपुर के साइड पाई जाती है कथोड़ी जनजाति। फिर है कछाबू। कछाबू क्या है? भील महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है कछाबू है कि भील महिलाएं घुटनों तक जो एक घाघरा पहनती है घुटनों तक, उसको क्या बोला जाता है? कछाबू। ठीक है, फिर है पीरिया क्या होता है? भील लोग होते हैं वो शादी में पीले रंग का जो लहंगा पहनते हैं शादी के समय, वो होता है पीरिया, भील लोग। ठीक है, भील की जो महिला है। फिर है सिंदूरी जो भील की महिला होती है वो शादी में जो लाल रंग की साड़ी पहनती है उसको क्या बोलते हैं? सिंदूरी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि तगड़ी पहनी जाती है। तगड़ी कहाँ पहनते हैं? कमर में। ठीक है, फिर राजस्थान में लेटा, मांगरोल व सालावास जाने जाते हैं कपड़े की मधु की बुनाई के लिए। ये आए हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक है, एक बार देख लेना। राजस्थान की ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा जिसमें प्रसिद्ध आदिवासी महिलाओं में, अभी मैंने बताया था आपको, महिलाओं की ओढ़नी पोंचा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोत्या या पात्या। ठीक है, निम्न में से जो माथे पर बांधने वाला मदिल एक प्रकार है। मदिल क्या है? पगड़ी का प्रकार है। क्या है? पगड़ी का प्रकार है मदिल। फिर मोटरा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? ओढ़नी। मोटरा क्या है? ओढ़नी है, एक ओढ़नी का प्रकार है मोटरा। ठीक है, अंगरखी का ग्रामीण भाषा में क्या नाम है? भुगतरी। क्या नाम है? भुगतरी। ये आए हुए क्वेश्चन है सारे पहले वाले एग्जाम में। फिर है जोधपुरी कैप कोट पैंट को दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय पोशाक में। ठीक है, फिर इसके बाद है लप्पा लप्पी किरण व बाकड़ी। लप्पा लप्पी किरण व बाकड़ी ये सब क्या है? गोटे के विभिन्न प्रकार है। क्या है? गोटे के विभिन्न प्रकार। फिर है बिनोटा क्या है? दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियाँ होती हैं उनको बिनोटा बोलते हैं। इसके बाद है राजस्थान में पोमचा, महिलाओं की ओढ़नी होती है विशेष प्रकार की, उसको क्या बोला जाता है? पोमचा बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और आपको और भी कुछ भी चाहिए इससे रिलेटेड मैटर या नोट्स कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमें इससे रिलेटेड कुछ मैटर चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।